हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। आज हम इसमें एक सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रिडक्शन मेथड ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशंस दिए जाते हैं जिसमें हमें अननोन वेरिएबल्स के वैल्यूज फाइंड करने होते हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। रिडक्शन मेथड। In the reduction method, preferably we convert a given matrix into upper triangular matrix or lower triangular matrix. यहाँ पे जो भी equations देते हैं उसे हम upper triangular या lower triangular matrix में basically convert करते हैं। Here, using reduction method, we can find the unknown variable values if a1x plus b1y equals to m and a2x plus b2y is equals to n. Then we can write the equation in the form of matrix as belows. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए गए हैं, उन्हें हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे रिडक्शन मेथड का फॉर्मूला होता है ax is equals to b, जिसमें कैपिटल A का मतलब होता है रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स। आप देख सकते हो a1, b1, a2, b2 ये x और y के कोएफिशिएंट्स है। उसी प्रकार कैपिटल X का मतलब होता है रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। यहाँ पे दो ही वेरिएबल्स है x एंड y, एंड B का मतलब होता है रिस्पेक्टिव कांस्टेंट जो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। गिवन इक्वेशन में m और n जो है ये कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम रिडक्शन मेथड सॉल्व करने के लिए रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग गिवन इक्वेशंस। तो चलिए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। टाइप 1 टू वेरिएबल इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। आपको यहाँ पे पहला सम डिस्कस करना है जिसमें इक्वेशन दिया है उन्होंने 2x plus 5y equals to 1 एंड 3x plus 2y equals to 7। यहाँ पे आंसर लिखते वक्त पहले हमें इक्वेशंस को डिक्लेयर करना है। तो रिस्पेक्टिव इक्वेशंस को हमने इक्वेशन 1 एंड 2 लिखा है। फिर आप फॉर्मूला लिखेंगे जैसे कि रिडक्शन मेथड ax is equals to b, where capital A value is 2, 5, 3, 2, respective x value is x and y, and respective b value is 1 and 7। इस प्रकार आप कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के मैट्रिक्स लिख सकते हो। यहाँ पे हमने रेड कलर से 3 को हाईलाइट किया है। ऐसा क्यों किया है? इस क्वेश्चन को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट हम 0 करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रिस्पेक्टिव वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पर आपको मैट्रिक्स मिलेगा 2, 5, 3, 2, वेरिएबल है एक्स वाई एंड कांस्टेंट इज 1, 7। यहाँ पे वर्टिकल एलिमेंट 2 एंड 3 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम है 6। तो आप यहाँ पे 6 किस प्रकार लेके आ सकते हो? हमें रिस्पेक्टिव रो 1 एंड रिस्पेक्टिव रो 2 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि आप अगर देखेंगे यहाँ पे ऑपरेशन दिख रहा है R1 टेंड्स टू 3 टाइम्स ऑफ R1। इसका मतलब हम रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड R2 टेंड्स टू 2 टाइम्स ऑफ R2, मतलब हम R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रिस्पेक्टिव चेंजेस होंगे तो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। जैसे कि R1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 2 जा 6, देन 3 5 जा 15 एंड 1 3 जा 3। उसी प्रकार रो 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसके लिए 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 7 2 जा 14। रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो हमें मिल रहा है उसमें अभी जैसे 6 हाईलाइटेड दिख रहा है आपको रेड कलर से, मुझे उसको 0 करना है। 6 जो है वो R2 में लाई करता है। इसके लिए नेक्स्ट आपका ऑपरेशन होना चाहिए रिस्पेक्टिव R2, जहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं? R2 माइनस R1। तो एज R2 में हम चेंजेस कर रहे हैं तो R1 के वैल्यू सेम रहेंगे, तो आप R1 के वैल्यू सेम लिखोगे 6, 15 एंड 3। जबकि R2 के वैल्यू चेंज हो जाएंगे 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 15 माइनस 11, 14 माइनस 3 पॉजिटिव 11। अब एक प्रकार यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है, डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट 0 हो चुका है। तो अभी आप इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। हम रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, इसका मतलब 6 जो है वो x को मल्टीप्लाई करेगा प्लस 15 जो है वो y को मल्टीप्लाई करेगा इक्वल्स टू 3। ये एक इक्वेशन बन सकता है। उस प्रकार
0x जो कि एलिमिनेट हो गया, -11y इक्वल्स टू 11। यहाँ से हमें y का आंसर मिल रहा है, दैट इज y इज इक्विवेलेंट टू -1। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आइदर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सो हम यूजिंग इक्वेशन 1 लिख रहे हैं, जैसे कि 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1 है, जिसमें y के जगह पे हमने -1 सब्स्टिट्यूट किया। तो ये जो -1 आता है, इससे आप 5 -5 बनेगा, और जो राइट में जाके वही -5 प्लस 5 बनेगा। तो +5 + 1 इज 6। तो यहाँ पे आपको x का आंसर मिलता है +3। इस प्रकार हमें x और y दोनों के आंसर्स मिल चुके हैं। लेट्स डिस्कस सेकंड सम। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिडक्शन मेथड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पहला इक्वेशन दिया है उन्होंने 3x - y इक्वल्स टू 1, एंड दूसरा इक्वेशन है 4x + y इक्वल्स टू 6। आप यहाँ पे रिडक्शन मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे ax इक्वल्स टू b, रिस्पेक्टिव कांस्टेंट के वैल्यूज, वेरिएबल के वैल्यूज और राइट हैंड साइड के कांस्टेंट के वैल्यूज आप लिखोगे। यहाँ पे हमने A मैट्रिक्स में -1 को हाईलाइट किया है। अब यहाँ पे हम A मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, यानी कि -1 एलिमेंट को हमें 0 करना है। तो आप किस प्रकार कर सकते हो? -1 + 1 करने पर आंसर 0 आता है, और -1 आपके रो 1 में है, इसीलिए हम रो 1 में चेंजेस करने वाले हैं। दैट इज रो 1 विल बी चेंज बाय R1 + R2। हम यहाँ पे रो 1 में चेंजेस करने वाले हैं R1 + R2। तो रिस्पेक्टिव R2 एलिमेंट सेम रहेंगे, जैसे कि 4, 1, 6, बट R1 चेंज हो जाएगा। आप ऊपर के मैट्रिक्स को रेफर कर लीजिए। 3 + 4 7 आ रहा है, -1 1 0 आ रहा है, और 1 + 6 7 आ रहा है। अब यहाँ पे रिस्पेक्टिव रो को रिस्पेक्टिव कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 7 × x + 0 × y इज इक्वल्स टू 7, and 4 × x + 1 times of y equals to 6। यहाँ पे हमें x का आंसर मिल रहा है, x is equals to 1, and सेकेंड इक्वेशन इज 4x + y, जिसमें हमने x का वैल्यू 1 पुट किया है। तो +4 राइट में गया तो माइनस हो गया, इसीलिए y का आंसर मिलेगा आपको 2। तो इस प्रकार आपको x का भी आंसर मिल गया और y का भी आंसर मिल गया। सो अभी हम टाइप 2 का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं, 3 वेरिएबल क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड, वेयर एग्जाम्पल नंबर 1 4x + 3y + 2z इक्वल्स टू 60। मेक इट एज इक्वेशन 1। देन 2x + 4y + 6z इक्वल्स टू 90, इक्वेशन 2, and 6x + 2y + 3z इक्वल्स टू 70, इक्वेशन 3। सो एज पर रिडक्शन मेथड ax इक्वल्स टू b, हम रिस्पेक्टिव a का वैल्यू लिखेंगे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x y z, देन कैपिटल X इज आवर वेरिएबल्स एंड कैपिटल B इज आवर कांस्टेंट वैल्यूज। सो गिवन इक्वेशन से हम ये मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अब इसमें आपका एम क्या होना चाहिए, R2 और R3 के जो 6 वैल्यूज है उसमें से कोई भी 3 वैल्यूज को आपको 0 करना है। और एक रूल होता है कि एक ही रो में सारे 0 नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 2 0 अलाउड है। तो जैसे कि यहाँ पे नीचे दिख रहा है R2 में 2 4 6 एंड 6 2 3, तो ये 6 नंबर्स में से कोई भी 3 नंबर आप जीरोस कर सकते हो, और एक रो में मैक्सिमम 2 ही 0 होने चाहिए। तो आपको क्या करना होता है, फर्स्ट कॉलम रेफर करना है, इसमें एलसीएम आता है 12 जो नंबर है वो 4 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में भी है, 6 के टेबल में भी है। तो हम कुछ यहाँ पे चेंजेस करेंगे, जैसे कि हम रिस्पेक्टिव रोज को कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है R1 टेंड्स टू 3 टाइम्स ऑफ R1, 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो जाएगा। R2 टेंड्स टू 6 टाइम्स ऑफ R2, 2 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो जाएगा। एंड R3 टेंड्स टू 2 टाइम्स ऑफ R3, 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो जाएगा। हमारा एम है कॉलम 1 में सारे वैल्यूज सेम हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिस्पेक्टिव ऑपरेशन करने पर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ चेंजेस होने चाहिए। जैसे कि R1 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इट बिकम्स 12 9 6 180। R2 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इट बिकम्स 12 24 36 540। R3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इट बिकम्स 12 4 6 एंड 140। तो इस प्रकार लेफ्ट और राइट दोनों तरफ चेंजेस हो रहे हैं। अब आपका एम है रिस्पेक्टिव वैल्यूज को 0 करना है R2 और R3 के।
तो आप कुछ चेंजेस करेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन लिख रहे हैं, दैट इज इन R2 we will do R2 minus R1 and in R3 we will do R3 minus R1, जिससे क्या हो रहा है, R1 की वैल्यू सेम है, आप चेंजेस सिर्फ R2 और R3 में कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, R1 इक्वेशन जैसे क्या है वैसे ही लिखोगे आप, सिर्फ R2 और R3 में चेंजेस हो रहे हैं। रिस्पेक्टिव वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करने पर आपको जो मैट्रिसेस मिल रहा है उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कि फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये स्टेप हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें 3 जीरो चाहिए थे, यहाँ पे 3 जीरोज मिल चुके हैं और मैक्सिमम 2 जीरो अलाउड है जो कि हमारे थर्ड रो में मिले हैं हमें, इसीलिए हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बनेगा 12x प्लस 9y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 180। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे बन सकता है 15y प्लस 30z इज इक्वल्स टू 360 एंड लास्ट इक्वेशन बनेगा माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 40। यहाँ पे दोनों तरफ का माइनस कट हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू आपको रिस्पेक्टिव आंसर मिलेगा, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 8। अब ये आंसर आप सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो सेकेंड इक्वेशन में जहाँ पे y वहाँ पे आपने 8 लिखा, 15 इंटू 8 प्लस 30z इक्वल्स टू 60। 15 into 8 is 120 plus 30z is equal to 360। 120 जो प्लस है वो राइट में जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो 30z is equal to 360 minus 120 which is 240। तो अगर आपको z का आंसर चाहिए तो आप 30 से रिस्पेक्टिव आंसर को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो आपको यहाँ पे z का आंसर भी 8 मिल रहा है। लास्ट आंसर बचा है x वेरिएबल, जिसके लिए आप इक्वेशन 1 यूज करने वाले हो। तो इक्वेशन 1 लिखेंगे हम 12x प्लस 9y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 180, जिसमें रिस्पेक्टिव y और z के वैल्यूज पुट करेंगे आप, दैट इज 12x प्लस 9 टाइम्स ऑफ 8 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 8 इक्वल्स टू 180। ये वैल्यूज को सॉल्व करने पर आपको कुछ आंसर्स मिल रहे हैं, जैसे कि 72 एंड 48। 72 एंड 48 को ऐड करने पर आंसर मिलता है 120 जो राइट में जाके माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको 12x इज इक्वल्स टू 60 आंसर मिल रहा है, जिसमें x का आंसर हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्विवेलेंट टू 5। सो इस प्रकार हमें तीनों वेरिएबल्स का आंसर मिल चुका है 8, 8 एंड 5। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।